जब भी हम क्रिकेट खेलते हैं और हम फील्डर बनते हैं और हमारी तरफ जब भी कैच आता है तो कैच पकड़ते वक्त अपने हाथों को हम थोड़ा सा पीछे करते हैं, जैसे देखो सर रविंद्र जडेजा कर रहे हैं। तो ऐसा हम करते क्यों हैं और इसका रीजन क्या है, चलो समझते हैं। तो ऐसा करने का रीजन हमारे न्यूटन सर ने बताया था अपने सेकेंड लॉ में। तो जो उनका सेकेंड लॉ था, तो जो फोर्स होता है यानी कि बल, वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर होता है। अब ये मोमेंटम क्या है थोड़ा समझेंगे। किसी भी चीज के पास अगर वजन है और उसके पास वेलोसिटी है यानी गति है, तो बोलते हैं उसके पास मोमेंटम। क्या है मोमेंटम? तो ये मोमेंटम जितना ज्यादा बड़ा चीज लेकर आएगा उतना ज्यादा हाथों में बल लगेगा और हाथ में चोट लग जाएगी। तो हाथों को पीछे करने का कारण ये होता है ये जो चेंज इन मोमेंटम है ना, ये कम हो जाए और हमारे हाथों में फोर्स कम लगे। और एक चीज और, जितना आप पीछे ले जाओगे उतना समय और बढ़ेगा यानी कि टाइम और बढ़ेगा और फोर्स कम लगेगा। तो कुल मिला के ये सारी चीजें करने का एक ही कारण होता है कि हमारे हाथ में चोट न लगे। इसको थोड़ा अच्छे से समझेंगे। सपोज करो कोई मास की बॉल है जो 20 वेलोसिटी से जा रही है, आपने उसको अचानक से पकड़ लिया, उसकी वेलोसिटी 0 हो गई, तो इसका मोमेंटम हो गया 20 इंटू एम। मोमेंटम का फॉर्मूला नहीं भूलेंगे, मास इंटू वेलोसिटी। इसका मोमेंटम हो गया मास इंटू वेलोसिटी यानी 0। तो जो चेंज इन मोमेंटम आएगा ना वो 20 एम माइनस 0 यानी कि 20 एम माइनस 0। अब यही चीज बॉल को थोड़ा वक्त दो, थोड़ा और ट्रैवल कर ले, तो मान लो बॉल अगर ये धीरे होते होते 10 पर आ गई, आपने फिर इसको 0 किया, फिर इसकी वेलोसिटी को 0 किया, तो अब अगर आप चेंज इन मोमेंटम देखोगे तो वो 10m और यहां पर 0, तो अब चेंज इन मोमेंटम आपका 10m हो गया यानी कि पहले 20 था अब 10। तो समय ज्यादा देने से मोमेंटम में जो चेंज है वो कम हो गया। आप ऐसे भी समझ सकते हो, बॉल धीरे धीरे गति उसकी धीरे होगी, तो जब वो बॉल की गति यानी कि वेलोसिटी धीरे हो जाएगी, उसकी एक्सेलरेशन कम हो जाएगी और जब आप पकड़ोगे तो बॉल आपके हाथ पे ज्यादा फोर्स नहीं लगाएगी और आपको चोट नहीं लगेगा और मजे तो आने ही, क्योंकि बैट्समैन हमारा आउट हो जाएगा।